अब तक हमने देखा कैंग वापस सभी लोगों को मार देता है और उनके चीखने की आवाज जिनवू और उसके साथियों को सुनाई देती है, जिस वजह से वो भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और तभी कैंग उन पर हमला कर देता है और हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग जूही की मदद से उसके साथ लड़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब जिनवू उस लड़ाई के बीच में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर कैंग को मार देता है। तब वो डंजन बंद होने के बाद वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आता है, पर तभी मिस्टर सॉन्ग खुद आगे आकर जिनवू की सच्चाई को छुपा लेते हैं। और अब आगे तब यहाँ जूही और जिनवू पार्क में आए होते हैं। तब जूही कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा बदल चुके हो जिनवू, और मुझे देखो मैं अभी भी वही हूँ। अभी तक बहुत कुछ हुआ है और सबके लिए एक्सपीरियंस अलग अलग काम करता है। तुमने सही कहा और मुझे लगता है कि मैं हंटर बनने से डरती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से काम कर सकूँ, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे रैंक के हिसाब से मुझे ए या फिर बी या फिर कम से कम सी रैंक के डंजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर मैं फिर भी टी और ई रैंक में ही काम करती हूँ। पर मुझे खुशी है कि इस तरह मुझे तुम मिले, जिसे मैंने बार बार हील किया। पहले तो मुझे इससे बहुत गुस्सा आता था कि तुम बार बार क्यों इंजर्ड हो जाते हो, पर तुम हमेशा किसी न किसी तरीके से सरवाइव करते रहे। हमने एक बार बाहर जाने का वादा किया था ना, तो मैं तुम्हें ये वापस दे रही हूँ, क्योंकि मैं हंटर की जॉब से रिटायर हो रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। तो अगर तुम कभी भी उस एरिया में आए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें वहाँ पर घुमा दूंगी। तो अगर मैं वहाँ पर आऊँगा तो मैं तुम्हें फिर से बाहर जाने के लिए इनवाइट करूँगा। तब जूही गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तब जिनवू वू की बातों को सोच रहा होता है, जिसने उससे कहा था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसे ई रैंकर ने कैंग जैसे बी रैंकर को हरा दिया। वैसे तो तुम रीअवेकनिंग के लिए पहले ही एग्जामिन कर लिए गए हो, पर मैं तुम्हें एक बात के लिए वार्न करना चाहता हूँ कि अगर तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? हॉन डॉनसुक जो मारा गया था उसमें सिर्फ तुम और एक डी रैंकर ही बचा था, और अब उसका छोटा भाई हुआंग डॉनसुक तुम दोनों को टारगेट कर रहा है। तो वो एस रैंक हंटर अब मेरे पीछे है। तुमने सही कहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर वहाँ क्या हुआ था। वो तो बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जो वहाँ से बच गए थे, ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके। एस रैंक हंटर के सामने कोई भी कानून बेकार है और उनके पास ये ताकत है कि वो किसी भी कंट्री को तबाह या फिर बचा सकते हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एस रैंक वो मॉन्स्टर्स हैं जिनसे खुद मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री से निकल जाना चाहिए। तब यहाँ जिनवू सोचता है, अब जब वो एस रैंक हंटर मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। और तब यहाँ अगले दिन जिनवू और यो एक गेट के पास चले जाते हैं, जहाँ जिनवू अपनी टीम को लेकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तब यो कहता है, मैंने यहाँ पर उन लोगों को चुना है जो कि हंटर्स तो हैं पर किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें सी रैंक गेट के लिए मिनिमम 8 लोगों की जरूरत है। पर रुको, तो यहाँ पर एक बच्ची को भी लाए हो। वैसे अगर आपके पास पावर है तो किसी माइनर को रिक्रूट करने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। तब हान कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ। पर तुम एक हाई स्कूल में पढ़ती हो, और क्या तुम्हारे पास रेड पर जाने का कोई एक्सपीरियंस भी है? तब वो मना कर देती है। तब जिनवू कहता है, क्या तुम ई रैंकर हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने सही कहा, क्योंकि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा रहा है, तो सिर्फ मैं और यो ही है जो डंजन को क्लियर करेंगे। तब एक पर्सन कहता है, क्या सच में तुम दोनों अकेले जाकर इसे क्लियर कर लोगे और सिर्फ बाहर आने के ही हमें 3 मिलियन मिलेंगे? तुमने सही कहा, तुम्हें हर गेट के 3 मिलियन मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी डील है, क्योंकि तुम्हें तो लड़ाई भी नहीं करनी पड़ रही है। पर तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें हमारे तय किए हुए अमाउंट से 10 गुना वापस देना होगा। तब जिनवू सोचता है, कैंग को हराने के बाद मुझे ये स्ट्रेंथ स्टोन मिला था, शायद इसे यूज करने का वक्त आ चुका है। और तब वो उसे जैसे ही तोड़ता है तभी हम देखते हैं उसके अंदर स्टेल्थ की पावर आ जाती है, जिससे कि वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है। तब यो वहाँ पर तैयार होके आ जाता है। तब जिनवू उसे नीचे गिरा कर कहता है, आखिरकार तुम ये क्या चीज पहन कर आ गए हो, जल्दी से जाओ और इसे उतार कर आओ। तब यो उस चीज को उतार देता है। तब गेट के अंदर जाते हुए जिनवू कहता है, तुमने अभी भी इस चीज को सिर पर पहन रखा है, कम से कम मुझे ये हेलमेट तो पहनने दो। तब जिनवू उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तब उनकी टीम का एक मेंबर कहता है, क्या सच में ये दोनों अकेले इस गेट को क्लियर करने वाले हैं? तब दूसरा पर्सन कहता है, हमने इन्हें वार्न किया था और वैसे भी हमें हमारी पेमेंट पहले ही मिल चुकी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तब एक पर्सन कहता है, एक डी और ई रैंकर मिलकर एक सी रैंक डंजन को क्लियर करेंगे। ये दोनों सच में पागल हैं, जिन्हें ये एहसास ही नहीं हो रहा कि आखिरकार
का ये क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ वो लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है, एक नॉर्मल स्ट्राइक टीम को डंजन को क्लियर करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं और अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। लगता है हमें थोड़ी और देर वेट करनी पड़ेगी। तभी यो भागते हुए बाहर आ जाता है। तब एक पर्सन कहता है, तो ये डर के मारे भागकर वापस आ गए। ये तो शुक्र है कि ये दोनों जिंदा हैं। तब एक पर्सन कहता है, ये भागकर वापस नहीं आए हैं, देखो वो गेट बंद हो रहा है, जिसका मतलब इन्होंने बॉस को हरा दिया है। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब वो लोग अगले गेट की तरफ बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं जिन्वू अगले गेट में अपने आप को और ज्यादा लेवल अप कर लेता है। तो वो लोग अगले दिन और ज्यादा गेट्स के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जिन्वू का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो वहाँ जिन्वू अपनी नई टेक्निक को यूज करके अपने दुश्मनों को मार देता है। तो यो सोचता है, ये इतने टाइम से ये स्किल को छुपा रहे थे, दोस्तों सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तब जिन्वू सोचता है, स्टेल्थ स्किल सच में कमाल की है। चाहे इसे हासिल करने में ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, पर इसे इस्तेमाल करने में सच में बहुत मजा आ रहा है। और तब हम देखते हैं उसकी डैश स्किल लेवल अप हो जाती है और उसे कुछ नई स्किल्स भी मिल जाती है, जिससे वो अपने एक मुक्के से ही एक मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है। तब वापस सबको हराने के बाद जिन्वू सोचता है, मेरे पास बहुत अच्छी सी स्किल्स आ गई हैं, पर अभी मेरे पास इतना मैजिक नहीं है कि मैं इन्हें ज्यादा देर यूज कर सकूं। लगता है मुझे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी पर काम करना होगा। और अब जब चीजें इतनी स्मूथली जा ही रही हैं, तो शायद मुझे डीमन कैसल जाना चाहिए। पर रुको, अभी मैं बी और ए रैंक के बीच में हूँ, तो क्या मैं सच में उस डंजन को क्लियर करने के लायक भी हूँ? तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ लिखा होता है कि प्लेयर एक रिक्वायर्ड लेवल तक पहुँच चुका है, तो उसे एक जॉब चेंज क्वेस्ट दिया जा रहा है। तब यहाँ व्हाइट टाइगर ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के मैनेजर को उसका एक साथी सी रैंक गेट्स के बिकने की रिपोर्ट देता है। तब मैनेजर कहता है, आखिरकार वो है कौन जिसने 150 मिलियन में सी रैंक गेट्स को खरीद लिया है? एक न्यू स्ट्राइक टीम आई है जो कि मार्केट रेट से डबल पैसे देकर सी रैंक गेट्स को खरीद रही है और उसका लीडर यो जिन्हू है। इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये योजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का छोटा बेटा है। लगता है कोई अमीर बच्चा हंटर खेल रहा है। पर रुको, संग जिन्वू आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और सोचता है, ये नाम तो डबल डंजन के टाइम भी सामने आया था। लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तब यहाँ जिन्वू और यो एक और गेट को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं और वहाँ से अगले गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ मैनेजर का साथी कहता है, तो आपके कहने का मतलब है कि जिन्वू